दोस्तों, मैं नवीन कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे एनके सर विद्यापीठ यूट्यूब चैनल पर। तो साथियों, चलिए आज हम पढ़ते हैं राजस्थान में रीति रिवाज और प्रथाओं से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन। दोस्तों ये आपके दोस्तों सीईटी ग्रेजुएशन लेवल, सीईटी 12th लेवल, दोस्तों पटवारी, रीट लेवल 1, रीट लेवल 2, एसआई, राजस्थान की विभिन्न प्रकार की जो भी आपकी गवर्नमेंट जॉब है दोस्तों, उनमें आपको पूछे जाते हैं। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं हमारी वीडियो को। सबसे पहले दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। तो देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन है हमारा, प्रथम बार पुत्र के जन्म के अवसर पर, पुत्र यानी कि दोस्तों बेटा, ठीक है ना, बालक के जन्म के अवसर पर बालक और उसके परिवार को ननिहाल पक्ष, ठीक है ना, नलिहाल पक्ष बोलते हैं दोस्तों, नाना नानी मामा मामा के महा से द्वारा वस्त्र व आभूषण दिए जाते हैं। यह रिवाज कहलाता है, क्या कहलाता है? जामड़ा, मायरा, पहरावनी, जोहारी दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, इसका आंसर हो जाता है आपका जामड़ा दोस्तों, ठीक है ना। क्या कहलाता है? जामड़ा कहलाता है। ओके, चलो इसका आंसर देखते हैं दोस्तों, जामड़ा हो जाता है। देखिए, पुत्र के जन्म पर नाई बालक के यानी कि नए बालक के पगले लेकर उसके ननिहाल जाता है, तब उसके नाना या मामा उपहार स्वरूप वस्त्र, आभूषण, मिठाई आदि लाते हैं, जिसे जामड़ा कहा जाता है दोस्तों। ओके, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। राजस्थान में प्रचलित विभिन्न कुप्रथाओं एवं सर्वप्रथम रोक लगाने वाले राज्यों का कौन सा युग्म अश्वमेध है दोस्तों, यानी कि गलत है दोस्तों? कन्या प्रथा जयपुर, मानव व्यापार प्रथा कोटा, डाकन प्रथा उदयपुर, त्याग प्रथा जोधपुर। तो देखिए दोस्तों, इसमें से आपके ये 1, 2, 3 यानी कि नीचों के तीनों आपके सही हैं। और कन्या प्रथा दोस्तों जयपुर की जगह इसमें कोटा होता है। कन्या प्रथा पर दोस्तों सर्वप्रथम रोक किसने लगाई थी? कोटा ने लगाई थी। ओके, चलिए आंसर देखते हैं दोस्तों इसका। तो देखिए, कन्या प्रथा जयपुर, ये वाला आंसर हमारा गलत था, क्योंकि जयपुर की जगह क्या आएगा दोस्तों? हमारा कोटा आ जाएगा। चलिए देखते हैं, सर्वप्रथम 1833 में दोस्तों, आपको सनवी याद रखिए, कभी कभी सनवी पूछ लिया जाता है। कन्या वध को गैर कानूनी घोषित करने वाला शासक कोटा का महाराव राम सिंह था दोस्तों। कभी कभी आपसे इसको भी पूछ लिया जाता है, कोटा के किस शासक ने कन्या वध पर रोक लगाई थी? ओके, सर्वप्रथम 1841 में त्याग प्रथा को गैर कानूनी घोषित किया गया। अगर आपसे पूछ ले त्याग प्रथा यानी कि बोलते हैं दोस्तों कि पति पत्नी को त्याग देते थे, तो उसको कहते हैं दोस्तों त्याग प्रथा पर रोक लगाना, ठीक है ना। करने वाला जोधपुर का महाराजा मानसिंह था दोस्तों। कौन सा? जोधपुर का महाराजा मानसिंह। सर्वप्रथम उदयपुर राज्य में महाराणा स्वरूप सिंह ने दांसो। ओके, स्वरूप सिंह ने 1853 ईस्वी में डाकन प्रथा, जिसको हम डायन बोलते हैं, उस पर क्या कराई थी? रोक लगा दी। क्योंकि कभी कभी किसी लड़की को या किसी महिला को या औरत को डाकिन यानी दोस्तों एक तरह से कह सकते हैं ना, जो क्या बोलते हैं, डाकन आ जाती है, डाकन बोलते हैं, तो उस पर रोक लगा दी, जिससे उसकी मृत्यु कर देते थे दोस्तों। डाकन समझकर उसको मार दिया करते थे, तो इस पर रोक लगा दी, ठीक है ना। कोटा राज्य में महाराव राम सिंह ने सर्वप्रथम 1831 में मानव व्यापार प्रथा को भी गैर कानूनी क्या कर दिया? घोषित कर दिया दोस्तों, ठीक है ना। तो ध्यान रखना कि जो महाराव राम सिंह थे, इन्होंने 1833 में तो कन्या वध पर और 1831 में क्या किया था? मानव का व्यापार, यानी कि इसमें किसी को गुलाम नहीं बना सकते थे, किसी को बेचते थे नहीं थे। ओके, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। मोर बांधिया, पहरावना और तानना नामक 3 प्रकार के विवाह किस जनजाति में प्रचलित हैं? भील में, सहरिया में, गरासिया में या मीणा में दोस्तों? तो देखिए दोस्तों, इसका आंसर हो जाता है हमारा गरासिया जनजाति, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। राजस्थान में विवाह से पहले दूल्हे को रिश्तेदार द्वारा आमंत्रित किया जाता है और लौटते समय खाली जगह से संबंधित गीत गाया जाता है। बन्ना बन्नी, बिंदोला, घोड़ी, जाला। तो इसका आंसर हो जाता है दोस्तों बिंदोला। ओके, चलिए देखते हैं दोस्तों, बिंदोला इसका आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सी प्रथा विवाह से संबंधित नहीं है? इसमें पूछा गया है कौन सी प्रथा विवाह से संबंधित नहीं होती है, अर्थात जब विवाह होते हैं तो कौन सी प्रथा को नहीं किया जाता है, ये पूछा गया है। सामेला, सातरवड़ा, बान, मुगधना दोस्तों। तो देखिए इसका आंसर हो जाता है सातरवाड़ा।
ओके दोस्तों, क्या हो जाता है? सातर बाड़ा। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। निम्न में से कौन सा संस्कार जन्म से संबंधित है? यानी कि जब जन्म होता है तब कौन सा संस्कार किया जाता है? बिंदोली, मोसर, सामेला, जडूला दोस्तों। तो इसका आंसर हो जाता है दोस्तों हमारा जडूला। कौन सा होता है दोस्तों? जडूला हो जाता है। चलिए देखते हैं, इसका आंसर जडूला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। कांकण, डोरा, बिंदौली एवं सामेला राजस्थान में किस अवसर से संबंधित हैं? तो देखिए दोस्तों, ये आपका मैंने आपको पहले बता दिया है, ये भी मैंने पहले बता दिया है। इसमें पूछा गया है कांकण डोरा दोस्तों। तो कांकण डोरा आपको पता है कब किया जाता है? विवाह के अवसर पर दोस्तों, ठीक है ना। विवाह के अवसर पर इसका प्रयोग किया जाता है, यानी प्रथा का। चलो आंसर देखते हैं दोस्तों। विवाह के अवसर पर क्या किए जाते हैं दोस्तों? ये हमारे तीनों चीज किए जाती हैं, बिंदौली, सामेला, काकन डोरा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। निम्न में से किस समारोह का संबंध विवाह से है? पनघट पूजन, गोद लेना, टीका, जडूला दोस्तों। तो आपने सुना होगा दोस्तों लगन टीका। क्या सुना है दोस्तों आपने? कि लगन टीका आ रहे हैं। किसमें आते हैं दोस्तों? विवाह के अवसर पर। तो इसमें क्या हो गया हमारा? टीका आंसर हो जाता है। चलो आगे देखते हैं दोस्तों। राजस्थान की वह परंपरा जिसमें दूल्हे की बारात के घर से चले जाने के बाद घर की स्त्रियों द्वारा लोक नाट्य किया जाता है, कहलाता है स्वांग, रम्मत, टूटिया, ख्याल दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, इसमें जो टूटिया है ना, इसी को ही खोइया बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? खोइया। क्या बोलते हैं? खोइया बोलते हैं। ओके ना, गमारू भाषा में। चलिए देखते हैं, इसकी व्याख्या देख लेते हैं दोस्तों। टूटिया, टूटकी, टूटिया, टुटकी अथवा खोइया दूल्हे की बारात लड़की वाले के यहाँ जाने के पश्चात वर पक्ष की महिलाओं द्वारा वर वधू की नकल के रूप में स्वांग प्रदर्शित किया जाता है, उसे टूटिया, टुटकी अथवा खोइया निकालना कहते हैं। इसमें एक महिला वर तथा दूसरी वधू बनती है तथा उसका नकली विवाह कराया जाता है। इसका उद्देश्य असली वर वधू को आदि व्याधि से मुक्त रखने की मनोकामना से होता है दोस्तों। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। बडार क्या कहलाता है दोस्तों? राजस्थान की एक झील, विवाह पर आयोज्य भोज, अंत्येष्टि की क्रिया, राजस्थान की एक जनजाति। तो देखिए दोस्तों, इसका आंसर हो जाता है हमारा ऑप्शन नंबर बे, विवाह पर आयोज्य भोज दोस्तों। ओके, चलिए आंसर देखते हैं दोस्तों इसका। तो देखिए, गांव में विवाह के दौरान बारात जब अगले दिन सुबह विदा ना होकर एक दिन और रुकती है तो वह बडार कहलाती है। उसे बारात की दावत ना कहकर बडार की दावत कहते हैं, ठीक है ना। बारात की दावत ना कहकर किसकी कहते हैं दोस्तों? बडार की दावत कहते हैं। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। कन्या वध को गैर कानूनी घोषित करने वाली राजस्थान की पहली रियासत कौन सी थी दोस्तों? तो देखिए दोस्तों, ये मैंने क्वेश्चन आपको पहले भी करा चुका हूं दोस्तों कि कन्या वध को किसने किया था? कोटा के महाराव राम सिंह ने दोस्तों। किसने किया था? कोटा के महाराव राम सिंह ने। चलिए इसका आंसर देखते हैं दोस्तों। कोटा ही आंसर है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों। राजस्थानी संस्कृति में औलंदी क्या है दोस्तों? विवाह का एक प्रकार, लोक संगीत का एक प्रकार, नववधू के साथ जाने वाला पुरुष या स्त्री, क्षेत्रीय खेल का एक प्रसार दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, इसका आंसर है आपका नववधू के साथ जाने वाला पुरुष या स्त्री दोस्तों। ओके, चलिए आंसर देखते हैं इसका। नववधू के साथ जाने वाला पुरुष या स्त्री दोस्तों। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। राजस्थान राज्य में प्रचलित सागड़ी प्रथा क्या है दोस्तों? सागड़ी प्रथा क्या है? शादी की परंपरा, एक विशेष प्रकार का कर, बंधुआ मजदूरी प्रणाली, राजस्व संग्रह का प्रकार दोस्तों। तो इसका आंसर हो जाता है सागड़ी प्रथा में बंधुआ मजदूरी प्रणाली दोस्तों, ठीक है ना। चलिए इसका आंसर देखते हैं दोस्तों। बंधुआ मजदूरी प्रणाली। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सी प्रथा विवाह से संबंधित है? जलवा पूजन, जडूला, मुठभराई, मौसर दोस्तों। तो इसका आंसर हो जाता है आपका मुठभराई दोस्तों, ठीक है ना। क्या हो जाता है? मुठभराई। चलिए देखते हैं, हाँ यही हमारा आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों।
चिकनी कोतली है दोस्तों। पुत्र जन्मोत्सव की एक रस्म, शादी की एक रस्म, मृत्यु पर एक रस्म, नए गृह प्रवेश की एक रस्म। तो यह आंसर हो जाता है दोस्तों, शादी की एक रस्म होती है चिकनी कोतली। ओके, चलिए देखते हैं दोस्तों, ये क्या हमारी शादी की एक रस्म हो जाती है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, विवाह के दूसरे दिन वर पक्ष द्वारा नव दंपति के लिए आशीर्वाद समारोह व प्रतिभोज को क्या कहते हैं? कु, बडार, ओलंदी, आणो दोस्तों। विवाह के दूसरे दिन वर पक्ष द्वारा नव दंपति के लिए आशीर्वाद समारोह के लिए क्या करते हैं दोस्तों? बडार करते हैं। क्या करते हैं दोस्तों? बडार करते हैं। चलिए, आंसर हो गया हमारा बडार। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, जन्म के समय एक आयोजन जिसमें पूजा के लिए गांव के कुएं पर एक शोभा यात्रा ले जाई जाती है। तोरण समारोह, डावरिया समारोह, जलवा समारोह, न्योछावर समारोह। तो देखिए दोस्तों, कुएं पे क्यों जाते हैं? पानी भरने के लिए। तो इससे आपको ध्यान रख लेना है, जलवा समारोह के लिए दोस्तों। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, आंसर क्या हो जाता है हमारा? जलवा समारोह। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, राजस्थान के रीति रिवाजों में मौसर किसे कहा जाता है? गृह प्रवेश को, दहेज को, विवाह के अवसर पर प्रतिभोज या मृत्यु भोज को। तो आंसर हो जाता है हमारा मृत्यु भोज दोस्तों। ठीक है ना, मौसर किससे संबंधित है दोस्तों? मृत्यु भोज से संबंधित है हमारा। ओके, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, सती प्रथा, ठीक है ना, सती रोकथाम अधिनियम को किस वर्ष राजस्थान सरकार द्वारा कब लागू किया गया था? 1988, 1987, 1986 और 1985। तो आंसर है दोस्तों आपका 1987 में दोस्तों। ओके, चलिए ये क्या हो गया हमारा? 1987 वाला आंसर सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, कि मोकर्ण की रस्म का संबंध है वैवाहिक रस्म से, जन्म संस्कार से, मृत्यु की रस्म से, विद्या आरंभ से दोस्तों। तो इसका आंसर हो जाता है दोस्तों हमारी मृत्यु की रस्म से दोस्तों। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, राजस्थान के रीति रिवाजों में आणो क्या है दोस्तों? आणो का मतलब होता है दोस्तों, इसमें ऑप्शन दे रखे हैं, विवाह के पश्चात दुल्हन को दूसरी बार ससुराल भेजना, या फिर दोस्तों जल जूलनी की एकादशी पूजा, कुआ पूजन, दुल्हन के परिवार द्वारा वर की बारात का डेरा देखने जाना। तो इसका आंसर हो जाता है दोस्तों, विवाह के पश्चात दुल्हन को दूसरी बार ससुराल भेजना। ओके, चलिए आंसर देखते हैं दोस्तों, विवाह के पश्चात दुल्हन को दूसरी बार ससुराल भेजा जाता है। आणों को गौना मुकलावा के नाम से भी जाना जाता है। गौना मुकलावा आणो विवाह के समय बालिक होने पर वधू को वर के घर भेजने की रस्म को गौना या मुकलावा कहा जाता है। ओके, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, राजस्थानी संस्कृति में ओलंदी क्या है दोस्तों? तो देखिए दोस्तों, ये मैंने आपको पहले भी क्वेश्चन करा दिया है, तो आपको समझ जाना चाहिए दोस्तों कि पेपर में ये अलग अलग प्रकार से भी आ सकता है। ठीक है ना, ये किस में आया दोस्तों? हमारा ग्राम सेवक 2016 में पूछा जा चुका है। तो इसका आंसर दोस्तों मैंने आपको पहले ही बता दिया है, तो इसका आंसर तो आप आसानी से दे सकते हैं। क्या है दोस्तों इसका आंसर? हमारा नववधु के साथ लड़की या लड़की का आना दोस्तों। ठीक है ना, चलो आंसर देखते हैं दोस्तों, नववधु के साथ जाने वाली लड़की या स्त्री दोस्तों। ठीक है ना, लड़का आएगा दोस्तों यहाँ पर। ठीक है ना, ये लड़की नहीं है, लड़का या स्त्री दोस्तों। ओके, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, राजस्थानी संस्कृति में जानोटन क्या है दोस्तों? हम अपनी गमारू भाषा में बोलते हैं दोस्तों जोनार। क्या बोलते हैं? जोनार। पर यहाँ पर बोला जाता है जानोटन दोस्तों। तो इसका मतलब आप समझ गए होंगे दोस्तों जोनार का, कि वर पक्ष की ओर से दिया जाने वाला भोज दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, वर पक्ष की ओर से दिया जाने वाला भोज दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, किस संस्कार को यज्ञोपवीत संस्कार भी कहते हैं? वेदारंभ, विद्यारंभ, उपनयन या समावर्तन दोस्तों। तो इसका आंसर हो जाता है दोस्तों हमारा उपनयन। ओके, चलिए अगला देखते हैं दोस्तों, उपनयन हमारा आंसर है। आगे देखते हैं, सनातन हिंदू धर्म के 16 संस्कारों में से एक
उपनयन संस्कार के अंतर्गत ही जनेऊ पहनी जाती है, जिसे यज्ञोपवीत संस्कार भी कहते हैं। इस संस्कार में मुंडन और पवित्र जल में स्नान भी अहम होते हैं। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, बडार भोज किस अवसर पर रखा जाता है? देखिए दोस्तों, बडार अलग चीज होती है और बडार भोज अलग चीज होती है, ठीक है ना। बडार मैंने आपको पहले भी कराया था, इसमें क्या पूछा गया है, बडार भोज। तो ये कब दिया जाता है दोस्तों? हमारा विवाह के अवसर पर या जन्म के अवसर पर या मृत्यु के अवसर पर या उत्सवों के अवसर पर। तो इसका आंसर हो जाता है दोस्तों हमारा विवाह के अवसर पर दोस्तों, ठीक है ना। जब बारात कहाँ जाती है दोस्तों, वधु पक्ष की तरफ जाती है और उस दिन ना लौट कर दोस्तों अगले दिन लौटती है, तो उस दिन बारात की जगह बडार कहा जाता है दोस्तों उसे, ठीक है ना। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, राजस्थान में सामेला शब्द किस अवसर पर प्रयुक्त होता है? जन्म के समय, विवाह के समय, गौना के समय, मृत्यु के समय। तो देखिए दोस्तों, ये वाला क्वेश्चन भी दोस्तों आपसे कई बार पूछ सकता है और अलग अलग प्रकार से पूछ सकता है, ठीक है ना। इसका आंसर मैंने आपको पहले भी करा दिया है, तो आपको पता होना चाहिए कि ये विवाह के समय पर किया जाता है दोस्तों। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा संस्कार जन्म से संबंधित है? सामेला दोस्तों विवाह के अवसर पर किया जाता है, बाण भी हमारा विवाह के अवसर पर किया जाता है, मौसर अलग चीज होती है दोस्तों, ठीक है ना। और जाडूलक क्या है दोस्तों, हमारा जन्म के संस्कार पर किया जाता है, ठीक है ना। चलिए ये हमारा क्या हो गया दोस्तों, जडूला। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, 28 अप्रैल, समझो 28वां क्वेश्चन है दोस्तों, अप्रैल 1930 में दोस्तों ध्यान रखना है, अप्रैल 1930 में बाल विवाह निरोधक कानून के प्रणेता कौन थे दोस्तों? अर्जुन लाल सेठी, राय बहादुर हरविलास, हीरालाल शास्त्री या जमनालाल बजाज दोस्तों। तो इसका आंसर हो जाता है राय बहादुर हरविलास दोस्तों। ओके, चलिए इसका आंसर क्या हो गया हमारा, राय बहादुर हरविलास। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, गवर्नर जनरल लाल बैटिंग ने निम्न स्थलों पर सती प्रथा रोकने के आदेश दिए, निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है दोस्तों? अलवर में दोस्तों 1830 में सही है, जयपुर में दोस्तों 1844 में बिल्कुल सही है, डूंगरपुर में दोस्तों 1856, ये हमारा आंसर गलत होता था, जयपुर में भी दोस्तों हमारा 1848 ही है। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ये क्या हो गया हमारा 1856 वाला आंसर गलत में सही हो गया। चलो अगला क्वेश्चन है दोस्तों, देश हितैषी सभा खाली जगह को स्थापित किया गया था 2 जुलाई 1867 को दोस्तों, या 2 जुलाई 1880 को, या 2 जुलाई 1870 को, या 2 जुलाई 1877 को। तो देखिए दोस्तों इसका आंसर हो जाता है 2 जुलाई 1877 को। ओके, चलिए ये क्या हो गया हमारा आंसर हो जाता है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, संस्कार की संख्या कुल कितनी होती है? तो देखिए दोस्तों हमारे जीवन में दोस्तों कुल संस्कार बताए गए हैं 16। कितने बताए गए हैं दोस्तों? 16 संस्कार बताए गए हैं, ठीक है ना। चलिए अगला देखते हैं दोस्तों, 16 आंसर हो जाता है इसका तो हमारा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, बारात के स्वागत की रस्म को कहा जाता है? बारात का स्वागत दोस्तों कौन करता है? वधु पक्ष के लोग ही तो करते हैं ना, जहां दुल्हन पक्ष होता है वही तो स्वागत करता है, तो स्वागत करने वाले को बोलते हैं दोस्तों सामेला, ठीक है ना। जब बारात पक्ष का दोस्तों क्या किया जाता है, स्वागत किया जाता है, तो उसको हम सामेला बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? सामेला। चलिए देखते हैं दोस्तों ये क्या हो गया हमारा, सामेला हो जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, जडूला एक प्रमुख संस्कार है, इसे कहते हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों फटाफट से दोस्तों इसका आंसर आपको सही होना चाहिए। जडूला दोस्तों किस में किया जाता है? ये हमारा जन्म का संस्कार है दोस्तों। किसका है? जन्म का संस्कार है। इसमें भी दोस्तों ये हमारा 8वां है दोस्तों। कौन सा है? 8वां संस्कार है, और 8वें संस्कार को बोलते हैं दोस्तों हम चूड़ा कर्म दोस्तों। क्या बोलते हैं? चूड़ा कर्म बोलते हैं। चलिए इसका आंसर देखते हैं दोस्तों, ये हमारा चूड़ा कर्म संस्कार है। हिंदू धर्म में कुल 16 संस्कारों में से दोस्तों ये हमारा कौन से नंबर का है दोस्तों? 8वें नंबर का संस्कार है, ठीक है ना। ओके, मुंडन संस्कार भी कहते हैं इसको, चूड़ा कर्म संस्कार के नाम से भी जाना जाता है इसको। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, बडार क्या है दोस्तों? अब देखिए दोस्तों यहाँ पर आपसे पूछा गया है बडार।
अगर आपसे पूछ ले दोस्तों बडार भोज, क्या पूछ ले दोस्तों, बडार भोज पूछ ले, तो आपका आंसर क्या क्या होना चाहिए। देखिए यदि बडार पूछे दोस्तों आपसे तो विवाह के अवसर पर प्रतिभोज पूछा जाता है दोस्तों, और आपसे बडार भोज पूछ ले तो मृत्यु भोज कहते हैं इसे। क्या कहते हैं दोस्तों, मृत्यु भोज कहेंगे। कब दोस्तों, यदि बडार भोज आएगा। ओके चलिए आंसर देखते हैं दोस्तों, विवाह के अवसर पर प्रतिभोज। इसलिए दोस्तों ये वाला क्वेश्चन आपका इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसमें विवाह के अवसर पर भी भोज हो रहा है और मृत्यु के अवसर पर भोज हो रहा है। मतलब दोस्तों इसमें केवल फर्क इतना है कि बडार और बडार भोज का। ओके चलो अगला क्वेश्चन, निम्न में से राजस्थान के लोक जीवन में नारचारी शब्द किससे संबंधित है। गृह कीड़ा, लोक नृत्य, आभूषण, परंपरा। तो देखिए दोस्तों नागचारी शब्द का आंसर हो जाता है इसमें हमारा गृह कीड़ा। ओके चलिए देखते हैं, हाँ यही हमारा आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, निम्न में से कौन सा संस्कार जन्म से संबंधित है। ओके दोस्तों आपको दिखाई दे रहा होगा साइड में, इसका मतलब है दोस्तों कि ये क्वेश्चन कब पूछा गया है, यानी कि ये वाला क्वेश्चन दोस्तों आपका सीईटी 2022 ट्वेल्थ लेवल में 4 फरवरी 2023 शिफ्ट में पूछा गया था। ठीक है ना, इसका आंसर क्या है दोस्तों, अच्छा निम्न में से कौन सा सरकार जन्म से, तो देखिए ये विवाह से है, ये भी विवाह से है, ये विवाह से हो जाता है दोस्तों, और ये कौन सा हो जाता है हमारा दोस्तों, जडूला हो जाता है। ठीक है ना, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, निम्न में से राजस्थान में किस रीति रिवाज का संबंध दोस्तों विवाह से है। ठीक है ना, तो देखिए जडोला दोस्तों हमारा क्या है, जन्म से है, पनगढ़ पूजा अलग है, पगड़ी का दस्तूर अलग है, सामेला, ये क्या हो गया दोस्तों हमारा आंसर सामेला हो जाता है। ठीक है ना, कब किया जाता है दोस्तों, जब बारात वधु पक्ष के घर पहुंचती है तब बारात के स्वागत को सामेला कहा जाता है। अगला दोस्तों, शारदा एक्ट का संबंध है बाल विवाह से, सती प्रथा से, बहुपत्नी विवाह से, विधवा पुनर्विवाह से। तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों बाल विवाह से शारदा एक्ट संबंध है हमारा। ओके चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, शारदा एक्ट के प्रणेता थे कौन दोस्तों, अर्जुन लाल सेठी, राय बहादुर हरविलास, या गोकुलबाई भट्ट दोस्तों, या मोहनलाल सुकाड़िया। तो आपका आंसर है दोस्तों इसमें राय बहादुर हरविलास दोस्तों। ओके कौन, राय बहादुर हरविलास। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, मृत्यु व्यक्ति को शमशान ले जाने के लिए प्रयुक्त लकड़ी की सैया को कहा जाता है, आघेटा, ओक, बैकुंठी, सुला। तो इसका आंसर है दोस्तों आपका बैकुंठी। क्या बोलते हैं, बैकुंठी बोलते हैं, और वैसे दोस्तों बोलते हैं काठी। क्या बोलते हैं, काठी बोलते हैं। ओके ना, चलिए इसका आंसर देखते हैं दोस्तों बैकुंठी। बैकुंठी का अर्थ है अर्थी, जिस पर सबको शमशान लिया जाता है दोस्तों। ठीक है ना, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, तो चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, जीवित व्यक्ति द्वारा स्वयं का मृत्यु से पहले ही किया गया भोज क्या कहलाता है। तो इसका आंसर हो जाता है दोस्तों हमारा जौसर। क्या हो जाता है, जौसर हो जाता है। इसमें क्या होता है दोस्तों, यह तब किया जाता है दोस्तों जब उसके पीछे उसका कोई मृत्यु भोज करने वाला नहीं रहता है। ओके, तब वह क्या करता है कि अपने ही मृत्यु भोज का स्वयं वो पहले ही बंदोबस्त कर देता है दोस्तों, इसको ही कहा जाता है जौसर। ओके दोस्तों, तो इसका आंसर हो गया हमारा जौसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, जीवन का अंतिम संस्कार कौन सा होता है। तो देखिए दोस्तों, जब व्यक्ति अंतिम संस्कार के लिए जाता है, अर्थात दोस्तों जब मृत्यु हो जाता है तो अंत्येष्टि उसका अंतिम संस्कार के रूप में किया जाता है। ओके, तो ये क्या है दोस्तों, हमारा आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, बखेर उछालना रस्म क्या है। तो दोस्तों ये हमारी क्या होती है, शोक की रस्म होती है। एक तरह से क्या होती है दोस्तों, शोक की रस्म होती है, क्योंकि जब व्यक्ति मर जाता है तब उसकी जो अस्थियां होती हैं उसको समेटने की प्रथा को कहा जाता है दोस्तों बखेर या
उछालना दोस्तों, ठीक है ना। तो ये क्या है आपका शोक है, ठीक है ना। चलिए अगला देखते हैं दोस्तों। तो ये क्या हो गई आपकी शोक की रस्म हो जाती है। अगला है कौन सा सावा शादियों के लिए उत्तम माना जाता है। तो इसका आंसर है आखा तीज दोस्तों, ओके ना। कौन सा हो जाता है हमारा आका तीज शादियों के लिए सबसे उत्तम माना जाता है। चलिए दोस्तों इसका आंसर देख लेते हैं। हाँ, आका तीज ही है हमारा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि नाता क्या है। एक तरह से दोस्तों आपका देखिए, आपका अपने पिता के साथ नाता, आपकी माता का अपने मामा के साथ नाता, तो हम कैसे हैं कि रिश्तों का एक नाम हो जाता है नाता। जैसे आपके भाई बहन के रिश्ते में नाते होते हैं, है ना, रिश्तेदार होते हैं आपके, तो हम कह सकते हैं कि नाता एक तरह से दोस्तों रिश्तों का एक नाम होता है। ओके, चलिए इसका आंसर देखते हैं दोस्तों। तो रिश्तों का एक नाम हो जाता है ये हमारा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, पानी वाला संस्कार किससे संबंधित होता है। तो देखिए दोस्तों, पानी वाला जो संस्कार होता है ना, ये हमारा मृत्यु से संबंधित होता है। जब हम किसी के दाह संस्कार से आते हैं, तो जब मनुष्य के जो पुरुष होते हैं वो और महिलाएं स्नान करने के लिए जाते हैं, इसी को ही दोस्तों हम क्या कहते हैं, पानी वाड़ा कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, पानी वाड़ा कहते हैं। इसमें दोस्तों एक इंपॉर्टेंट चीज और है दोस्तों, पाणी ग्रह। तो पाणी ग्रह का मतलब होता है दोस्तों चमड़ी में वर वधू का हाथ किसके लिए देना दोस्तों, वर के हाथ में देना। तो पाणी ग्रह संस्कार अलग होता है दोस्तों और पानी वाड़ा अलग होता है दोस्तों, ठीक है ना। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, संथारा प्रथा किस धर्म से संबंधित है। तो देखिए दोस्तों, जो संथारा प्रथा है हमारी, ये हमारी जैन धर्म से संबंधित है। किससे संबंधित है दोस्तों, जैन धर्म से संबंधित है। तो देखिए दोस्तों, इसमें दे रखा है जैन साधु द्वारा अन्न जल त्याग कर देह त्याग करना संतारा कहलाता है। जब कोई भी जैन धर्म के अनुयायी अपनी मृत्यु के निकट आ जाते हैं, तो वह जलपान और दोस्तों भोजन त्याग देता है, जिससे वह क्या होता है, मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। ओके दोस्तों, चलिए अगला देखते हैं दोस्तों, कुकड़ी की रस्म किस जनजाति में प्रचलित है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, कुकड़ी की रस्म जो है ये हमारी सांसी जनजाति में प्रचलित है दोस्तों। ओके, चलिए इसका आंसर देखते हैं दोस्तों। सांसी जनजाति में वधु द्वारा शारीरिक पवित्रता की चारित्रिक दोस्तों यानी कैरेक्टर सर्टिफिकेट एक तरह से हम कह सकते हैं दोस्तों की परीक्षा देना कुकड़ी की रस्म कहलाती है। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, किसके शासन काल में मेवाड़ में सर्वप्रथम डाकन प्रथा पर रोक लगाई गई थी। तो देखिए दोस्तों, इसका आंसर है हमारे महाराणा स्वरूप सिंह दोस्तों। इन्होंने क्या किया था, मेवाड़ रियासत में दोस्तों सबसे पहले डाकन प्रथा यानी कि डायन प्रथा पर क्या लगा दी थी, रोक लगा दी थी, जिसमें महिला को डाकन या डायन समझकर मृत्यु दी जाती थी दोस्तों, यानी कि उसको मार दिया जाता था। तो इस पर क्या किया गया था, महाराणा स्वरूप सिंह ने रोक लगा दी थी। और देखिए दोस्तों, इसके बारे में आपके लिए कुछ बता देते हैं कि 1873 में कैप्टन ब्रुक द्वारा डाकन प्रथा को गैर कानूनी घोषित किया गया था। किसके द्वारा दोस्तों, कैप्टन ब्रुक के द्वारा। अगर आपसे पूछे गैर कानूनी किसने घोषित किया था, तो कैप्टन ब्रुक ने। कब, 1853 में दोस्तों। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, हाड़ौती के पॉलिटिकल एजेंट विल्किंसन के प्रयास से किस प्रथा पर रोक लगाई गई थी। अब बात आती है दोस्तों इसमें हाड़ौती। तो हाड़ौती को पता है आपको, कोटा, झालावाड़, बूंदी दोस्तों और बारां में, ठीक है ना, बूंदी बारां में, यानी कि इन चार प्रदेशों को दोस्तों क्या कहते हैं, हम हाड़ौती प्रदेश कहते हैं। और हमने आपको दोस्तों बताया था कि कोटा के महाराव राम सिंह दोस्तों, कौन से, कोटा के महाराव राम सिंह ने दोस्तों क्या किया था, कन्यावध पर रोक लगा दी थी। क्या लगा दी दोस्तों, कन्यावध पर रोक लगाई थी। ओके दोस्तों, तो इसका आंसर क्या हो गया हमारा, कन्यावध हो जाता है। देखिए दोस्तों, ये क्या हो गई, विल्किंसन के प्रयासों द्वारा 1832 ईस्वी में कन्यावध पर रोक लगा दी गई थी दोस्तों, ठीक है ना। कब, विल्किंसन के प्रयास के द्वारा तो दोस्तों गैर कानूनी घोषित की गई तरह से, परंतु जो महारावल सिंह थे इसके, उन्होंने इसको कन्यावध पर रोक लगा दी थी दोस्तों। ओके, तो चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं अब हम। तो देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है हमारा, सुमेलित कीजिए कुप्रथा सर्वप्रथम रोक लगाने वाली रियासत दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, इसमें हम इसका मिलान करते हैं। तो देखिए दोस्तों, कन्यावध तो दोस्तों हमने आपको कुछ समय पहले ही कराई है, तो आपको समझ में आ गया होगा कि कन्यावध का यानी पहले का दोस्तों क्या हो गया हमारा, ए हो जाता है। चलिए
पहले का ए, तो ए कौन कौन से में है दोस्तों, नीचे के छोड़कर दोस्तों ऊपर के तीनों में ए है। चलो आगे देखते हैं। समाधि प्रथा दोस्तों, तो समाधि प्रथा पर रोक दोस्तों हमारी जयपुर रियासत ने लगाई थी। किसने लगाई थी दोस्तों, जयपुर रियासत ने, ठीक है ना। तो दूसरे का क्या हो गया हमारा से। अब देखते हैं दोस्तों कि से कौन कौन से में है। तो देखिए दोस्तों ऊपर वाले में सेकंड नंबर पर से नहीं है, तो ये हमारा गलत हो गया, नीचे वाला गलत हो गया। अब दोनों रह गए दोस्तों बीच के। अब बात आती है सती प्रथा पर रोक किसने लगाई थी। तो दोस्तों सती प्रथा पर रोक हमारी बूंदी जिले ने लगाई थी। किसने, बूंदी ने। तो तीसरे का हो गया बे, तो चौथे का दोस्तों अपने आप ही रह गया हमारा दे। तो ऑप्शन हो गया हमारा ए से बे दे दोस्तों, ठीक है ना। तो ये तो इससे संबंधित हो गया। और दोस्तों सती प्रथा हमारी इससे संबंधित हो गई, समाधि हमारी जयपुर से हो गई, और त्याग प्रथा हमारी जोधपुर से हो गई दोस्तों। चलिए आंसर देखते हैं दोस्तों इसका। तो देखिए इसमें दिया हुआ है दोस्तों कि विल्किंसन के प्रयासों से 1832 ईस्वी में कोटा में कन्या वध पर रोक लगाई गई थी दोस्तों, ठीक है ना। समाधि प्रथा पर 1844 में जयपुर में लुढ़कों के प्रयासों से प्रतिबंध लगा दोस्तों। सती प्रथा पर दोस्तों 1822 में रोक लगाई गई थी दोस्तों बूंदी में। राजा राम मोहन राय के प्रयासों से दोस्तों 1829 में लॉर्ड बुटिंग ने संपूर्ण भारत में रोक लगा दी थी दोस्तों। ओके चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। मृत्यु उत्सव के लिए राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन सा एक नाम है दोस्तों। तो देखिए ध्यान से दोस्तों इसमें मृत्यु के लिए आपका आ जाता है यहाँ पर मोसर। क्या आ जाएगा दोस्तों, मोसर आ जाता है, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। हरविलास शारदा 1929 में पारित शारदा एक्ट में लड़के व लड़की की विवाह योग्य आयु क्रमशः रखी गई थी दोस्तों। अब इसमें आपको ध्यान रखना है दोस्तों, आप जल्दबाजी में इसमें क्या करेंगे 18 से 21 वाला करेंगे दोस्तों, जबकि ये आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इसमें दी हुई है दोस्तों सन आपकी 1929 में, तो 1919 में दोस्तों आपका ऑप्शन हो जाता है 18 वर्ष और 14 वर्ष, यानी कि लड़के की तो दोस्तों 18 और लड़की की दोस्तों कितनी हो जाती है, 14 वर्ष हो जाती है। ओके चलो आंसर देखते हैं दोस्तों। हाँ तो देख लीजिए दोस्तों 1929 में प्रसिद्ध शिक्षाविद डॉक्टर हरविलास शारदा के प्रयासों से बाल विवाह निषेध कानून शारदा एक्ट बना। इसके द्वारा लड़कों के विवाह की उम्र 18 वर्ष और लड़कियों की कितनी कर दी गई दोस्तों, 14 वर्ष कर दी गई थी। परंतु दोस्तों वर्तमान में आपकी कितनी है, 21 वर्ष तो लड़कों की, 18 वर्ष लड़कियों की। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। ग्रामीण क्षेत्रों में सब्जी व अन्य सामान खरीदने के बदले दिया जाने वाला अनाज क्या कहलाता है, कीड़ा, इंच, लाणी, दान दोस्तों। तो आपका आंसर हो जाएगा हमारा कीड़ा दोस्तों, ठीक है ना। क्या हो जाता है, कीड़ा हो जाता है। चलिए देखते हैं कीड़ा में गांव में सब्जी अथवा अन्य सामान खरीदने के लिए दिया जाने वाला अनाज कीड़ा कहलाता है। राजस्थान में प्रचलित रीति रिवाज व ये प्रथाएं हैं दोस्तों, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों ये क्वेश्चन दोस्तों आपका इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। अगर आपसे बडार का भोज और बडार भोज पूछे दोस्तों, अलग अलग है दोस्तों, बडार का भोज और बडार भोज दोस्तों, ठीक है ना। ध्यान से पढ़ना है, इसमें आपको दोस्तों क्या नहीं करनी है, गलती नहीं करनी है, क्योंकि आपका आंसर दोस्तों इसमें दोनों ही दिए होंगे, परंतु केवल आपको क्वेश्चन पर ध्यान देना है कि बडार पूछा है या बडार भोज पूछा है। इसमें पूछा है दोस्तों बडार का भोज, तो यानी केवल दोस्तों आपका बडार दिया हुआ है इसमें, ठीक है ना। तो बडार दोस्तों हमारे विवाह के अवसर पर दिया जाता है, ठीक है ना। तो आंसर हो गया दोस्तों हमारा विवाह के अवसर पर। यदि दोस्तों आपसे पूछ लेता बडार भोज, बडार भोज, तब आपका ये मृत्यु हो जाता दोस्तों, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, उदयपुर राज्य में डाकन प्रथा पर प्रतिबंध कब लगाया गया था। तो ध्यान रखना दोस्तों 1853 में डाकन प्रथा पर क्या लगा दिया गया था, प्रतिबंध लगा दिया गया था। ओके देख लेते हैं दोस्तों इसके बारे में। डाकन प्रथा को सर्वप्रथम उदयपुर में घोषित किया गया। राजस्थान की कई जातियां विशेषकर भील और मीणा जातियों में स्त्रियों पर डाकन होने का आरोप लगाकर उन्हें मार डालने की कुप्रथा व्याप्त थी। सर्वप्रथम 1853 में मेवाड़ के महाराणा स्वरूप सिंह के समय में मेवाड़ भील कोर के कमांडेड जेसी ब्रुक ने खेरवाड़ा उदयपुर में इस प्रथा को गैर कानूनी
घोषित कर दिया दोस्तों। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। आदिवासियों में प्रचलित लीला मोरिया संस्कार किस अवसर से जुड़ा होता है? विवाह, सगाई, जन्म, नामकरण। तो इसका आंसर हो जाता है दोस्तों हमारा विवाह से। ठीक है ना, किससे हो जाता है दोस्तों? विवाह से हो जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। राजस्थान में गोला, दरोगा, चाकर, चेला आदि संबोधन किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? तांत्रिक के लिए, घरेलू दास के लिए, पुलिसकर्मी के लिए या बंधुआ मजदूरी करने के लिए दोस्तों? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें घरेलू दास के लिए दोस्तों। ठीक है ना, चलिए आंसर देखते हैं घरेलू दास के लिए। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, झिम्मी क्या है? पुत्र जन्म के पश्चात 14वें दिन देने वाली रस्म, पर्यदूषण, पूर्व के दौरान 3 दिन का उपवास, फेरे अथवा सप्तपदी के समय मामा द्वारा दी गई और वधू द्वारा पहनी गई गोटे किनारी युक्त लाल गुलाबी ओढ़नी, या संतान प्राप्ति के बाद बेटी को विधि विधान से ससुराल से विदा करने की प्रक्रिया। तो आपका आंसर हो जाता है दोस्तों इसमें ऑप्शन नंबर सी दोस्तों। ठीक है ना, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अब हम इसका आंसर क्या हो गया दोस्तों? हमारा ऑप्शन नंबर सी। चलो अगला क्वेश्चन है दोस्तों, आखा से क्या आशय है? मकान की छत, मांगलिक अवसर पर काम आने वाले चावल या गेहूं के दाने, छोटी एवं हल्की बैलगाड़ी, पत्थर खोदने में प्रयुक्त उपकरण दोस्तों। तो आपका आंसर हो जाता है दोस्तों चावल व गेहूं के दाने मांगलिक अवसर पर दोस्तों। ठीक है ना, काम आने वाले। तो चलिए दोस्तों इसका आंसर हो गया हमारा ये। तो इसी प्रकार दोस्तों आप अपनी तैयारी करने के लिए दोस्तों, या अपनी तैयारी को जांच करने के लिए दोस्तों, आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रह सकते हैं दोस्तों। हम आपके लिए दोस्तों इसी प्रकार के क्वेश्चन वीडियो लाते हैं जिससे आपकी तैयारी को जांचा जा सके दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत दोस्तों।